अरविंद जी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रमुख चर्चा पर आ रहे हैं कि वाई आई एम सेइंग दैट इंडियन क्रिकेट टीम इज़ बिहेविंग लाइक इजरायली मोसाद, है ना बात। तो वो मोसाद के बारे में आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से, और नहीं तो सिंपल सी बात है कि वो एक जासूसी संस्था है और वो भी इजराइल की जासूसी संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक्चुअली बोला जाए तो मोसाद है क्या। तो मेरे हिसाब से, मैं दूसरे के बारे में तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने जो व्यू पॉइंट ऑफ है उससे मैं बता रहा हूँ कि मोसाद जो है उसका फिक्स एम उसका फिक्स होता है, एंड गुड प्लानिंग एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन। तो गुड प्लानिंग, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। तो आज जमाना तलवार का किसी समय था, लेकिन अब समय जो है वो दिमाग का है। और अब ये समझिए कि इंडिया टीम के विषय में मैं बोलना चाहता हूँ कि इंडिया टीम क्यों जीत रही है। मैंने इसके पहले वीडियो में भी बोला था आपको कि इंडिया टीम क्यों जीतती है, क्योंकि वो एक प्लान करती है मोसाद की तरह से। मोसाद जिस प्रकार से सोचता है, प्लान करता है, उसी हिसाब से इंडिया टीम भी एक प्लान करती है। और ये सारा खेल, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये सारा खेल सोचने का है। कुछ तो बात तो है इंडिया टीम में, ये बात तो मान के चलिए। तो मैं ऐसे भी मानता हूँ कि देखिए पूरे विश्व में, पूरे इसमें 3 कम्युनिटी बहुत सक्सेस है। तो आप देखिए कि एक है पहले इंडियन, दूसरा है जूश, और तीसरा है मंगोलियंस। मंगोलियंस इन द सेंस ऑफ मंगोलिया आई एम नॉट सेइंग द मंगोलिया वन कंट्री। मंगोलियन एक तरह का जीन है जो भूटान, बर्मा, चाइना, मंगोलिया, थोड़ा बहुत रशिया, तो ये लोग जो हैं ये लोग सोचते हैं, दूसरे जीन की अपेक्षा ज़्यादा सोचते हैं। अब जैसे मान लीजिए अरबियन है, अरबियंस में क्या है कि वो सोच डेवलप नहीं कर पाते हैं, जज्बाती हैं, तलवार उठा लेंगे, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन ज़माना तो आप मालूम है कि इजराइल और हमास में, आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इजराइल और हमास, उसमें क्या है कि ये आपको हमास में जज्बा है, लेकिन इजरायलियों में जज्बा भी है और दिमाग भी है। तो ये इंडिया टीम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि आपने इंडिया और श्रीलंका का जो मैच देखा, वो बोलने की बात नहीं। तो आप ये मत समझिए कि ये श्रीलंका को इंडिया हराना चाहता था, नहीं। श्रीलंका को ऐसा हराना चाहता था कि, और वो भी इस समय, पहले नहीं, इस समय। और आप ये जान लीजिए कि ये बहुत बड़ा प्लानिंग का हिस्सा है, जिसको माइंड गेम बोलते हैं। साइकोलॉजिकली ये सब खेला जा रहा है, ये प्लान के साथ हुआ कि ऐसा करना है कि पूरा जितने भी टीम है सबको हमास बना देना। ये एक साइकोलॉजिकल वार है। और सारे स्थिति को आप देख लीजिए कि ये जो हराने के बाद में
वो स्थिति पैदा कर दी है कि दूसरा जो टीम है वो हेल्पलेस समझ रहा है अपने आप को, या होपलेस समझ ले रहा है, अरे यार अब हम क्या करें, इंडिया तो बहुत भारी टीम है। तो ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, और इस स्ट्रेटेजी के समझने के लिए वो समझेंगे जो मोसाद से ऊपर सोचेंगे, तब उनका काम हो पाएगा। बीइंग एन इंडियन, मैं सोचता हूँ कि हमारी टीम जीते, लेकिन जिस किसी ने भी मोसाद के फार्मूला को अपनाया तो इंडिया को टफ चुनौती मिलने वाली है। और वो कौन से कंट्री में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये साइकोलॉजी वार है, और इस साइकोलॉजी वार में अभी तक इंडिया ने जीता है। आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गाना आपने सुना ना, कि बहुत एक फेमस गाना है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था कि वक्त फिल्म वक्त वगैरह का गाना था, जो कि कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो ये भैया ये क्रिकेट है, प्लानिंग आप करते रह जाते हैं, बहुत अच्छा प्लानिंग हो सकता है कि हम सफल भी हो जाएं, प्लानिंग के हिसाब से हम सफल हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, अगर प्लानिंग में कुछ बीच में कुछ ऐसा आ गया तो सारा चीज़ उल्टा पल्टा हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो चलिए, आज मैं सोचता था कि आपसे कुछ बातें करूं, और ये जो सोच हमने डेवलप की है इसके बारे में ज़रा सोचिएगा कि क्या सही में इंडिया टीम जो है वो मतलब अपने श्रीलंका को इतनी बुरी तरीक़े से हरा कर दूसरे को ये सोचने पे मजबूर कर दिया, या उसका माइंड सेटअप अपने हिसाब से करके उनको पुश कर दिया कि हाँ, यू आर नॉट एबल टू फाइट मी, आप हमसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं, आपको हारना होगा। तो क्या ऐसा फील हो रहा है आपको? मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। अब आप देखिएगा, अच्छा लगेगा कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की कुछ गंभीर बातों से हम लोग मिलेंगे। तो जाते जाते वही एक बार फिर से बोल देता हूँ कि नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। आप हमसे जुड़े, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।